बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी के अबाउट शेयर करेंगे। जी जनाब, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी ने फिर आखिर जो प्लानर है अपडेट कर दिया है एक किस्म का। एक टेंटिव का मतलब होता है आर्जी तौर पर, यानी कि इसके अंदर तब्दीली भी हो सकती है, बट ये तब्दील कभी हुआ नहीं है। तो जनाब उन्होंने बता दिया, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी वाले महीने में सीएसएस की एग्ज़ाम है, इसलिए पीएमएस के एग्ज़ाम पहले हो रहे हैं। तो पीएमएस का जो एग्ज़ाम है जनाब वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और जनाब 3 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस बीच में एक वन पेपर का पीपीएससी पेपर लेगा। वन पेपर का जो शेड्यूल है वो भी प्लानर पर जो है बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसी वीक में अपडेट हो जाएगा, यानी कल परसों के अंदर जो है ना अपडेट होने का ज़्यादा चांस है। ज़्यादा चांस जो है वो कल होने का है। कल वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा पेपर जो है पीपीएससी जो पोस्टें अभी अप्लाई किए हुए लोगों ने उनका हो सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए होगी, ज़िलेदार की जॉब होगी, इनका पेपर अभी नहीं होगा। इनका पेपर अब मार्च में जाके होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब बहुत से स्टूडेंट जो है आपको पता है कि जो 24 नवंबर को पेपर हुआ था, 24, ये देख ले सकते हैं आप लोग। ये जनाब असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट सर्वे एंड पुलिस डिपार्टमेंट की जो सीटें थी, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। इसमें जनाब इसका जो रिज़ल्ट है ये नेक्स्ट वीक आएगा। नेक्स्ट वीक के बिल्कुल एंड पे आ सकता है, यानी इस वीक आने का इसका कोई चांस नहीं है, नेक्स्ट वीक आने का चांस है। ठीक हो गया, नेक्स्ट वीक के आने का चांस है। और इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट मैं आपको एक मिनिमम टारगेट बता दूं कि जिस बंदे के 68 नंबर है ना, वो अपने आप को जो है शॉर्ट लिस्ट समझे। इंशाल्लाह 68 से लेकर 72 तक जो है ना मेरिट जो है, मैं पहले भी बताया था। तो दोबारा स्टूडेंट ने काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे, तो जनाब इसके ऊपर आप उम्मीद रखें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद प्लानर जो है मैंने आपको बताया, प्लानर इंशाल्लाह ताला आज कल की डेट में अपडेट हो जाएगा। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 जो है इसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर जी मैं अप्लाई कर दूँ, ये है वो है। ये मिनिस्ट्रियल कोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। और इसके अंदर जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है पीएमएस सिलेक्शन फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कोटा। मिनिस्ट्रियल कोटा क्या होता है? मिनिस्ट्रियल कोटा ये होता है कि जो गवर्नमेंट पंजाब के मुलाजमीन है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन है और उनको स्केल नंबर 5 से 16 तक जनाब काम करते हुए, रेगुलर काम करते हुए तजर्बा है 5 साल का या 8 साल का, तो वो बंदे एलिजिबल है। उम्र का कोई मतलब है हद नहीं है, जितनी उम्र है कोई चल जाएगी, लेकिन आपके पास इतनी सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद आपका पेपर जो है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के मुलाजिम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई बंदा भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी जनरल एक जो जिसने पहले दिन फ्रेश करना है कैंडिडेट है उसने अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे तमाम मुलाजमीन जो जिनकी सर्विस पूरी नहीं है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। एडवर्टाइज नंबर 37 ज़िलेदार की जो जॉब है, एक बात याद रखिएगा कि जनाब ज़िलेदार की जो जॉब है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है इसी वीक में आने का इम्कान है। लेकिन फिलहाल मैं तमाम स्टूडेंट को ये एडवाइस दूंगा कि आप तमाम बीएस 4 ईयर वाले डिग्री वाले तमाम डिग्री वाले जो है अप्लाई कर दें फिलहाल। एडवर्टाइजमेंट 36 जिसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की जो है 30 दिसंबर है। और इसके अंदर जनाब म्यूनसिपल ऑफिसर की, तो जिस बंदे की सिंपल एमए के अंदर जो है सेकंड डिवीजन है वो अप्लाई नहीं कर सकता जनाब। बहुत से स्टूडेंट जो है डेली को 15-20 लोगों का ये क्यूरी होती है कि सर मेरी सेकंड डिवीजन में अप्लाई कर दूँ या ना करूँ। तो या फर्स्ट डिवीजन मांगी हुई है यहाँ पर, और फर्स्ट डिवीजन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सेकंड डिवीजन अप्लाई करने के लिए सेकंड में लिखते हैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी का अदर न्यूज़ के अबाउट बात करेंगे। कल इंशाल्लाह पीपीएससी के रिज़ल्ट भी आएंगे, और जो रिज़ल्ट 24 नवंबर को 23 नवंबर को पेपर हुए थे उनके रिज़ल्ट जो है कल इंशाल्लाह अपडेट होने के इम्कान है। इसके बाद पीपीएससी की जनाब अपकमिंग जॉब आ रही है जो बहुत अच्छी न्यूज़ है। 156 मैंने यहाँ पे आपको ये भी लगाई है, यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ अपने एकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर। ये यहाँ पे जनाब अपकमिंग जॉब आ रही है, ये आपको जनाब दिखा देता हूँ। ये मैंने पोस्ट लगाई थी, अपकमिंग डिप्टी अकाउंटेंट, टोटल 156 पोस्टें। चेक फर्स्ट कमेंट, जो कमेंट्स के अंदर मैंने पोस्टें लगाई थी थोड़ी सी, तो इसके अंदर जनाब आप देखिएगा कि ये है एडवर्टाइजमेंट जो कि 2019 में आई थी।
डिप्टी अकाउंटेंट रेगुलर बेस पे, इन्होंने लिखा BA सेकंड डिवीजन। यहाँ सवाल ये पैदा हुआ कि जनाब अगर BA सेकंड डिवीजन मांगे तो फिर BS वाले कहाँ जाए। उसके लिए भी मैंने एक कमेंट्स के अंदर ये एक नोटिफिकेशन शेयर किया। ये 2019 के लिए नोटिफिकेशन है। उन्होंने कहा जी जिस बंदे के पास जो है लाइक दैट जी एक बंदे के पास जो है डिग्री जो है ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन फ्राम रिकॉग्नाइज, उन्होंने ये चेंज की थी जो कि बाद में सीटें आई थी। तो यानी कि इसके अंदर BA BSc BCom BS4 सारे बंदे एलिजिबल हैं। यानी आप ये समझिए कि BS वाला रूल ही नहीं होगा। और ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये टर्मिनोलॉजी इस बार नहीं होगी। मतलब इस बार ग्रेजुएशन ही वो डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला BA सेकेंडरी में नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 156 पोस्टें हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, AG ऑफिस, अकाउंट ऑफिस में ये जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब है। डिप्टी अकाउंट 16 स्केल है। और आप जनाब पूरे क्या कहते हैं DC साहब की भी तनख्वाह रोक सकते हैं, आपकी पावर होती है यहाँ पर। तो मतलब ये बहुत अच्छी जॉब है। तो अच्छा जी, तो इसमें जनाब लाइक दैट आप तमाम स्टूडेंट को चाहिए कि इसका पेपर 1 पेपर होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। आप तमाम स्टूडेंट अभी से तैयारी स्टार्ट करें, अच्छी तरह तैयारी करें और टारगेट बनाए कि हम 680+ मार्क्स लेंगे। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, बड़ा मायूस हो गया कि सर मैंने फ़लाँ जॉब भी छोड़ दिया और मैं बहुत परेशान हूँ कि यहाँ मेरिट नहीं चलता, अब सीटें बिक जाती हैं फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, मैंने पूछा जी आपका कोई टेस्ट कितने पास हुए हैं? उन्होंने कहा जी एक भी पास नहीं हुआ। मैं फिर मैं कि आप अभी आपके नंबर कितने आ रहे हैं? नंबर आ रहे हैं जी अभी मेरे 60 आ रहे हैं। फिर क्या आपको कैसे नौकरी मिले? आपके नंबर जब 80 से क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब आपकी जॉब हो जाएगी मेरिट पे। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके साथ वाला कितना ज़्यादा पढ़ रहा होता है और उसका नंबर जो है 80+ में आ रहे होते हैं, आपके नंबर कम आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं और आप समझते हैं कि जनाब सीटें बिक गई हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। PPSC में अगर किसी बंदे ने मेहनत की हुई है ना, तो एक गरीब आदमी आराम से PPSC के थ्रू नौकरी ले सकता है। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप तमाम स्टूडेंट अपना टेस्ट पास करें। टेस्ट पास हो गया, इंटरव्यू दे दिया है, नाम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। जिस बंदे का टेस्ट ही पास ना हो और वो बंदा इल्ज़ाम लगाया कि जनाब करप्शन होती है, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। अच्छा जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात भी माशाल्लाह शुरू हो रहे हैं जनाब 26 से। ठीक हो गया। और PPSC का जो एग्ज़ाम हो सकता है ना, वो जो मेरा एक ज़ाती एक छठी हिस्स है वो ये कह रही है कि वो जनाब पेपर जो है 11 और 12 जनवरी को हो सकता है। 11-12 जनवरी को पेपर होने का पूरा इम्कान है CS का 1 पेपर का नेक्स्ट शेड्यूल में। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो सीटी आई हुई है वाइल्ड लाइफ के अंदर, इसके अंदर जनाब याद रखिएगा पहले आपने प्रोफाइल यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है, फिर प्रोफाइल बिल्डर करनी है। और प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद अगर एक बंदे ने पहले से यहाँ पे किया हुआ है, उसका ईमेल आईडी ऑलरेडी है, तो वो नया ईमेल आईडी बना ले। ठीक है, तो ये एक अच्छी जॉब है, इधर भी आप लाजमी जो अप्लाई करें। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इन तमाम पोस्टों की तैयारी करना चाहते हैं, जनाब मैंने यहाँ पे जो है एक पोस्ट लगाई है कि देख सकते हैं जनाब, मैंने एक लेक्चर शेयर किया है। तो एज ए सैम्पल जो है आप इस लेक्चर को पहले देखें। ADLDA म्यूनसिपल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, स्पेशल एजुकेशन, ज़िलेदार, असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, PPSC FPSC 1 पेपर, डिप्टी अकाउंटेंट, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा। इसकी तमाम स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा सिर्फ टेस्ट सेशन वो लोग ज्वाइन करें जिन्होंने पहले सेशन लिए हुए हैं। जिन्होंने सेशन नहीं लिए हुए तो वो डायरेक्टली जो है हमारे सेशन का हिस्सा बने। तो ये 29 फरवरी तक हमारा सेशन चलना है और इंशाल्लाह ताला ये जॉब आगे भी बहुत सी अच्छी जॉब आएंगी और आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।